नमस्कार, मैं राकेश खोल जनहित कश्मीर से आपके सामने आज और ऐसी शख्सियत को हमारे साथ बैठे हैं यहाँ जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो उन्होंने कार्य किया है बचपन से लेके आज तक, वो भी आपके सामने हम रखेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज नाजिर। डॉक्टर मनोज नाजिर साहब से मैं आज बड़ी शौक़ था मिलने का, तो आज हमने मुलाकात की ही है। तो इसको मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया है आपकी जर्नी, क्योंकि ये ऐसे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे समुदाय से आते हैं जिन्होंने बहुत मुसीबतें इन 36 सालों में उठाई है, तो इन मुसीबतों के बीच में इन्होंने अपने ज़िंदगी का कारवान कैसे चलाया है, किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनको फैसिलिटेट किया गया है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं। तो आज हम इनसे बात पूछेंगे, इनसे बात करेंगे आपकी जो जर्नी, आपको ज़िंदगी जो आगाज़ मेरे ख्याल से कश्मीर से हुआ, कैसे हुआ और किस हिसाब से आपको इतना एक ऐसा वो प्यार हुआ इन फूलों से जिनके इर्द गिर्द आप हर वक्त घूमते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा जन्म कश्मीर में चंदपुरा हारवन नामक गांव में 1 फरवरी को होता है, और मेरी मदर ने कहा कि यूजुअली जो डेफोडिल यम्बरजल पोश यह फलान इन द मंथ ऑफ मार्च, चूँकि तम वक्त दपान गर्म टेम्परेचर बड़ हाई गोमुत फरवरिस मज, ये दो बह जामुत छुस तमें दह यम्बरजल तह फुजमुसन, यानी कि यूजुअली डेफोडिल फलान इन द मंथ ऑफ मार्च, बट इट ब्लूम्ड that on 1st February, the day of my birth. So my mother had told me many times that you have an inclination with flowers. चूँकि आपका बर्थ उस समय हुआ है जब फूल नहीं होते थे, लेकिन उस समय ये उनके मकान के पीछे वहाँ पर ये फूल खिल गया था, डेफोडिल, तो इसलिए मेरा नाम जो उनने एक फूल के साथ ही रख दिया था। पंपोश का नाम मुझे दिया गया था मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर ने, तो स्वर्गीय लीलावती साकी दुरानी चंदपुरा हारवन की, तो वहीं मेरी पैदाइश हुई है। तो उसके बाद लेकिन हम असली रहने वाले हैं ऐशान साहब ज़ैना कदल में, जहाँ पर मेरा जो असली हमारा घर है, पुश्तनी जो घर है, लेकिन पैदाइशी मेरी हारवन में हुई है। लेकिन बचपन से ही मुझे हारवन में रहने का बड़ा शौक़ रहा है, इसलिए मैं घर से अक्सर भागा करता था और अपने नानिहाल में वहाँ पर मैं समय व्यतीत करता था। वहाँ मेरे मैटरनल अंकल्स रहे हैं, वो तीनों मेरे दोस्त जैसे थे। जो मेरे मामा जी थे, तीनों का फ्लावर के सब बड़ा शौक़ था। वो फ्लावर की खेती करते थे, ग्लैडियोलस की खेती करते थे, और ग्लैडियोलस पर जो मैंने रिसर्च शुरू किया जब मेरा माइग्रेशन जम्मू में हुआ 90 में, तो मेरा जो जर्नी रही फिर रिसर्च की वो रही ग्लैडियोलस के ऊपर ही, क्योंकि ग्लैडियोलस का मेरे ब्लड के साथ बड़ा रिलेशन रहा है। क्योंकि मेरे जो मामा 3 मामा थे, तीनों का लिंक था फूलों की खेती के साथ। वो टीचर थे, एजुकेशन में थे, लेकिन उनके पास बहुत खेत था जहाँ पर उसकी वो खेती करते थे। और हारवन में कट फ्लावर, छोटी कट फ्लावर इंडस्ट्री वहाँ पर एक थी, भवानी सीड कंपनी श्रीनगर में, वहीं हारवन में जो ये काम करते थे, वहाँ से मेरा फ्लावर का रिश्ता शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात सही है आपकी, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो हारवन का जो इलाका है, बिल्कुल जब हम निशात शालमार जाते तो उसके बाद हारवन आता, डल के किनारे है। और आज भी जब जाते हैं तो जब हम डल का सैर करते हो तो वो जो किश्तियाँ वाले आते, शिकारा वाले आते, तरह तरह के फूल लेके आते हैं। और जो आप कह रहे थे कि पंपोश की बात जो कह रहे हैं, वो वहीं खिलता है, उसी डल में खिलता है। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए इतना इस प्यार से आपको अपनी माँ ने नाम रखा है। बिल्कुल, चलिए, बात सही है। मैं यही कहना चाहता था आपसे कि आपको इंस्पायर कैसे किया गया, वो तो आपने उसका जवाब तो दे दिया। मगर मुझे बताइए, आप देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत से चैलेंजेस हमें, खासकर हमारी कम्युनिटी को हुए हैं, खासकर जब से माइग्रेशन हुई है। उसके बाद आपने कैसे इस जो मिशन था आपका, जो फ्लोरिकल्चर का मिशन था, तो मेरे ख्याल से आप शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू से है आप, जब तक मुझे मैं कुछ जानकारी ये बताऊँ आपको। मैं एक्चुअली, जो मेरे फादर साहब थे मोतीलाल नाजिर, तो वो स्कूल टीचर थे, तो मैं उनके साथ ही जाया करता था हर स्कूल में जहाँ पर उनकी होती है ट्रांसफ़र, तो मैं भी उनके साथ ही जाता था। और फादर साहब भी बड़े नेचर के बड़े शौकीन थे। वो थर्मास में चाय और बॉयल
एग्स एग्स, रखते बिल्कुल, साथ में, और हाँ। मुझे बिठाते थे रास्ते में जहाँ कोई पार्क होती थी, हाँ। और वहाँ चाय पिलाया करते थे। मदर को भी मेरा काफ़ी योगदान रहा। वो जब वो मायके जाती थी तो वो हारमन बाग में या शालमर बाग में रुकती थी, और वहाँ पर मुझे बाग में लेकर चाय और स्नैक्स या कुछ साथ में वो खिलाती थी। चूँकि चारों तरफ फूलों का माहौल था, इसलिए मेरा जो फ्लावर का जो मेरा रहा है वो फ्लावर के साथ ही मेरा रहा है बचपन से ही। और एजुकेशन जब स्कूल में चला गया तो मेरी एजुकेशन शुरू में हुई है नेशनल हाई स्कूल श्रीनगर में। उसके बाद मैं चला गया एसपी कॉलेज श्रीनगर में। वहाँ जनाब बशीर बॉटनी के साथ जो हमारे टीचर रहे, उन्होंने काफ़ी मुझे बॉटनी में एम्फेसिस दे दिया कि है करते ये पढ़ते बॉटनी चाची जान शौक अम पोशन हुंद तला कर मेहनत रहे ना। उन्हें मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी विद द फ्लावर्स वाज नन अदर देन बशीर अहमद बॉटनी। जो रिसर्च तो आपने बहुत किया है, जो मुझे सामने दिख रहा, जो मैं एक भंडार दिख रहा हूँ किताबों का, उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपको ये मुझे मैं कहता हूँ ये एक आपको क्या बोलूँ मैं, आपको क्या क्या मिला नहीं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया ने क्या नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए कि सब फूलों के साथ आपने लगभग रिसर्च किया है, ज्यादातर कंसंट्रेशन आपको किस फूल ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन रहा ग्लैडियोलस के साथ। ये सबसे बेहतरीन कट फ्लावर है, जो इसको हम कहते हैं किंग ऑफ ऑल द कट फ्लावर्स इन अच्छा, वर्ल्ड। इसका क्या नाम क्या बताया आपने? कश्मीरी नाम क्या है या अत छ वनान कशर पटन ग्लोरी पोश। ग्लोरी पोश, ग्लोरी अच्छा। पोश अत पर कर में सठा काम। अच्छा अच्छा ये- अच्छा, ये- ये वाला ये ये, ग्लोरी अच्छा, बिल्कुल, पोश। जो आजकल हम खुद यहाँ स्मार्ट सिटी वाले जम्मू के हर पार्क में हमें दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अत पर कर में सठा काम क्या सह पोश यथ जन ड्यूरेबिलिटी वुट 5 दह, यानी कि हेको गमलों मज थवित तो यह 5 दहन रोजान पोश गुंद बड़े एक्टिव रोजान। बाकी रोजान ट्यूलिप क्रेजमथेमम डेफेडल फ्रीशिया या डहलिया तिमन ये ड्यूरेबिलिटी कह। ट्यूलिपस ये ड्यूरेबिलिटी कह। अम किन कोर मे यथ पोशस पे कर मे थप। ये जो माइग्रेशन में तशर पे नेरन गई माइग्रेशन सठा गुरबत ता वक्त तो बह गोस MSc बह गोस PG करने खतर मेरठ यूनिवर्सिटी। तो तम वक्त मे आई दिक्कत कि मे आओ मे सैलरी मिलान सह आई बंद कर तथा वन सो गो पाने विदाउट परमिशन गई वरी रूद मे बड़ स्ट्रगल गो मे वरी कर तथ मज कोर मे मानि माजि दुर्गा नाजिर बे मानि मे हम सफर पिंकी नाजिर तम कोर सठा सपोर्ट मे। तिमो दोप हे स पर अस करो ये सोन पकनाव घर च मा फिक्र कहीं। तिम दिन मे बच्चे जामुत लकुट सो तम 23 बह पे गोस MSc करने गोस बह, मगर सठा स्ट्रगल पे कर। मगर तथ मज आ मे बड़ सपोर्ट, मिल मे घर सपोर्ट, मिल मे फादर सुंदन मन जनान हुंद पन्ने मदर हुंद बे सिस्टर हुंद स्पेशली मे बेन आस 3 बेन मे दोन बेन तिम करान पत सपोर्ट कि दोनवे आस नौकरी मज, बड़ बेन तो दोम बेन त्रेम बेन नौकरी मज कह। तो यम ज बेन आस मे बड़ तो लकट करान सपोर्ट हेत लाए चा पंसस क्या वनकस तला रोपये 100 खन थव चंदस मज, रोपये 100 थव चंदस मज। बे मे अत मज रूद मे सठा योगदान लकटिस माम सुंदन दया किशन दुरानी सुंदन। मे अक सठा पंस जरूरत तो तम दोपन क्या वदा मे मर पंसा कहें तनख्वाह बंद। तो तम कड़ रोपये 5,000 बैंक मज त्रे मे चंदस चंदस मज। बे अत दौरान तह रूद मे ये दिल्ली बहुत अत मिरट आसान मे पे दिल्ली गसन वत मर पे मे चंदस ऊर अम कड़ पंस नबर वह क्या बह गोस सठा परेशान। आई वाज वेरी टेंस। आई वेंट टू माय इन लॉज सो हश मज तमो दोप आसान बह मर गोस मे पे मकले मे तो तम कड़ तम वो कहें तम ऑलरेडी माने अत सूट केस मज रोपये 10,000 त्रमित। ये बह वोतुस वापस तो शायद पंस कत गई पद। तिमन दो फोन वोन तो क्या 93 कत। तो मगर पत नन्यो मे यम मे हश माजि यम नाव राज दुलारी सपरू तम पंस त्रमित, यानी कि सठा योगदान रूद मर मे यह सपोर्ट रूद। चलो डॉक्टर साहब तुम मैं बासान जम्मू कश्मीर नबर तकिस यूनिवर्सिटी मज शोभित यूनिवर्सिटी मज क्या बह जनाबली बह ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मज करान बतौर बह रूस पे साइंटिस्ट फ्लोरिकल्चर। मेरी गोनिच किताब आई करे रिलीज मोहम्मद शफी पंडित साहबन
ये गोडनिच किताब गोडनिच में किताब, अच्छा, ये कर रिलीज मोहम्मद शफी पंडितन अच्छा। 2021 मज अच्छा। तो तम वन तम 2 वर्ड्स दोपन बस सठा खुश गसान कि यह गोडनिच किताब जम्मू कश्मीर मज बह रिलीज करान आज अच्छा, अच्छा। बतौर कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तम तम यह गोडनिच किताब मौके मिलान कि मे मूल यह मौके ये बुक रिलीज करने या रिलीज करने तालाब तिलो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कृषि भवन डायरेक्टर एस एन आनंद साहब बे आय मरा पान मोहम्मद शफी पंडित सठा वेरी हाई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी मोहम्मद शफी पंडित IAS ऑफिसर रहे हैं। और मैंने उनको अभी रिसेंटली जो मैंने एक वैरायटी निकाली है गुलाब की, रोज़ की मैंने एक वैरायटी निकाली, मैंने वो डेडिकेट की है मोहम्मद शफी पंडित को। उसका नाम ही दे दिया मैंने MS पंडित। अच्छा, उस वैरायटी का। डॉक्टर साहब तुम मे बासान अम पे ये किताब बोड़ बार भंडार वुचान ये मे रुद्राक्ष नजर किताब इस बड़ हिंदू धार्मिक हिसाब से गो अत बड़ वैल्यू अत कुन कित बचो क्या तुम किताब तक लीचम रुद्राक्ष टू हील वुंड्स ये सच जख्मन मरहम करान कैंसन पता मेन जर्नी रूज ये मे PhD कोर कंप्लीट मे कोर PhD कोर मे गलिडोल्स पे कंप्लीट तत मे आव तौर वाइवा करने खतर ये मे अवार्ड PhD कोर तमो दोपन है डॉक्टर मनोज आप डोंट बी कन्फाइंड टू योर थीसिस नाउ एक्सप्लोर योर रिसर्च टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तम मिल पे मे वो मौके मे कोर अक तैयार प्रोजेक्ट तथ थो मे नाव एक्सप्लोरिंग गलिडोल्स फॉर कलर रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो मगर मे पे पत नबर नेरून आई हैव टू गो टू नेपाल, आई हैव टू गो टू भूटान, आई हैव टू गो टू श्रीलंका, I have to go to different parts of my country where temperature was not suitable for this cultivation. But I tried to find the varieties, those varieties. I experimented with different genotypes and gave such a beautiful varieties for the particular location. Even for the Ladakh, I went to Ladakh also. That is, the temperature is very freezing there, and I found a genotype, and I told the whole nation, my country, that this variety is only capable to boost in that. After completion of my PhD, I was in department as scientist floriculture for 32 years. Then I went to the Shobit University as a director research. There I gave a new dimension of floriculture industry also, and I introduced saffron in Meerut first time. उसी पर मैं आना चाहता था, आपने मेरी बात उसी पे मैं आना चाहता था क्योंकि अभी मैं जो नजर पड़ी खाली रुद्राक्ष पर मैं बताऊं। After my tour to Shobit University, I came to Dharamshala and start working on the project exploring Rudraksh for electromagnetic properties to heal the wounds. रुद्राक्ष में आपके मालूम है कई इसमें मुखी पाए जाते हैं। एक मुखी मेरे सामने भी है, आपने जो बुक है इसके 1 2 3 4 5 6 है। 6 का इनका देखिए हम उमूमन देखते हैं कि धार्मिक हिसाब से हम देखते हैं हिंदू, मगर जब तक मैंने सुना है कि इसकी जो है जो मतलब एक देखा जाएगा ये हेल्थ पर्पज के लिए बहुत अच्छा चीज है। और इसमें अलग अलग जो मुखीज होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग हीलिंग होती है उससे एक इंसान की बॉडी को। बिल्कुल। इसमें मैंने देखा जो मेरा मेरा रहा है पर्सनल रिसर्च जिस पे मैंने काम किया, अभी इस पे काम चल रहा है। मैं 2 साल में जो मैंने कंप्लीट काम किया मैं उसका आपके बारे में बताऊंगा कि इसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी, 8 मुखी पर मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है। मेरे पास वहाँ पर कई लोग आते थे जिनके यंग कपल्स आते थे जिनके 5 साल शादी हुए होते थे लेकिन उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, दे वर नॉट एबल टू कंसीव द चाइल्ड। लेकिन उसके जब मैंने रिसर्च किया तो 7 मुखी रुद्राक्ष अगर वो कपल जिनका ओवम या स्पर्म डिफेक्टिव है वो लगा देते हैं अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष, उससे रिसर्च और उनके टेस्ट करने के बाद ये देखा गया कि डिफेक्टिव ओवम या डिफेक्टिव स्पर्म ठीक हो गया है और उन्हें कंसीव किया। एंड द मेजर थिंग वाज दैट 90% ऑफ द कपल्स डिलीवर्ड देयर बेबीज विदाउट एनी सर्जरी, नॉर्मल एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड आल्सो। ब्यूटीफुल चाइल्ड मींस कि 7 मुखी का जो है इट आल्सो हेल्प्स इन द ब्यूटिफिकेशन। मगर कब? when it is in the uterus, when fusion of ovum and sperm takes place. That time
if we wear 7 mukhi Rudraksh is being worn to us, it gives a because of chemical composition. जब हमारे बॉडी के साथ ये टच करता है, इसमें 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें से एक जो मैग्नेट है उसका रोल है ब्यूटिफिकेशन, और कई का इसमें जो 2 देखे मैंने, उनका रोल है कि अगर किसी को स्पर्म में कोई डिफेक्ट है, इनएक्टिव है या ओवम इनएक्टिव है, तो ये उसको रेक्टिफाई करके ठीक कर लेता है। 8 मुखी रुद्राक्ष मेरे पास कई उसमें जो रिसर्च मैंने किया है कि जो जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि पार्किंसन डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज जो इनको है, 8 मुखी रुद्राक्ष से वी कैन इज अ पोटेंशियल टू क्योर। इस पे रिजल्ट है, इस किताब में इसका सब रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है। मैंने इस किताब में पूरा रिजल्ट दे दिया है। एंड माननीय प्रधानमंत्री, मोस्ट प्रोबेबली आई हैव रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिलीज दिस बुक। अभी वहां से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो आपकी मनोकामना पूरी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के रुद्राक्ष टू हील वुंड्स, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ये मैसेज मुझे लग रहा पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं किसी तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा रिसर्च किया आपने और जिसको वक्त की बड़ी ज़रूरत है इसमें। उसके बाद देखिए, कश्मीर माना जाता है सैफरॉन में, बिल्कुल जिसको हम कश्मीर कोंग बोलते हैं। तो सुना है कि आपने इसमें भी अपना वो रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं शोभित से बाहर आपने उगाना स्टार्ट कर दिया है। जब मैं सर शोभित में गया तो वहाँ पर मैंने नए इनोवेटिव आइडियाज़ किए। तो एक कहावत ही है, खबर सा यह छुन कशीर अलावा गसा कुनी जाए उस वन यवान वारिया वैज्ञानिक नफर स वारिया, चाहे वो ICRI के थे या IRI के थे या मेरे अपने दोस्त थे। इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रो सैफरॉन आउटसाइड कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेकिन जब आप वो माहौल क्रिएट करते हो, अगर आप वो माहौल क्रिएट करोगे तो हर एक चीज़ मुमकिन है। मैंने कोशिश की, वहाँ पर मैंने उस फील्ड में चारों तरफ लगाए पाइन ट्रीज, जहाँ मैंने इसको ग्रो किया। आई सराउंडेड द होल एरिया विद द पाइन ट्रीज, एंड पाइन ट्री से जो उसमें कूलिंग इफेक्ट आ गया, बिल्कुल उससे कूलिंग इफेक्ट आ गया, वो वातावरण उस हिसाब का बन उसमें गया मैंने है। रोज जो क्लाइंबर रोज थे वो लगाए मैंने वहाँ पर। उनसे एक वातावरण में वहाँ पर एक वातावरण कूल, वहाँ पर लोग, पूरे यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ पर आते थे पिकनिक के लिए। They used to have a cup of tea in that area. क्या सर, इट इज ए वेरी कूल एरिया, आपने क्या किया इसको यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पाइन ट्री लगाए। सर पाइन ट्री होता नहीं, मेरे आपके सामने पाइन ट्रीज है, तो आप कैसे कहते हो नहीं होता? आप काम करो ना, आप रिसर्च का मतलब यही होता है कि यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वहाँ पर इसका ब्लूम हो गया, सैफरॉन का ब्लूम हो गया। And it was a very big news in whole western UP that there is a bloom of saffron is found in Meerut, and now people have started growing saffron in Meerut zone. डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मगर फिर भी मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस हिसाब से इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा, खासकर आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किस हिसाब से आप इनको संदेश देना चाहते हैं? मैं 2 संदेश दूंगा रिगार्डिंग फ्लोरिकल्चर। अगर जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकल सिनेरियो चेंज करना है किसानों को, दैट दे शुड गो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर. And that will give the boost to the floriculture industry and boost to the economy of the state. Don't be confined to tulip only. Don't be confined to particular. You go for the extensive cultivation of the gladiolas. It has a very good market in international and in India. People want to purchase. People want to have the spikes of gladiolas from Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir has a potential to give a beautiful spikes which are of international reputation. Then number 2, when I worked on the Rudraksh, I want to tell the whole country, whole my India, that यहाँ इंडिया में बहुत कम रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं। मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो बद्राक्ष है। बद्राक्ष जो है वो भी रुद्राक्ष की तरफ हमें नजर आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है जो रुद्राक्ष में है, और उसको पहनने से ना आपको नुकसान है ना कोई आपका फायदा है, लेकिन लोग आपको रुद्राक्ष के रूप में आपको इसको वो सेल आउट करते हैं। इसलिए वी शुड गो फॉर द सेल आउट ऑफ द वी शुड गो फॉर द रुद्राक्ष कल्टीवेशन इन इंडिया, बिकॉज रुद्राक्ष इज सच ए टाइप ऑफ प्लांट्स दैट कैन हील द डिफरेंट वुंड्स। मैंने पहले कहा इवन कैंसर डिजीज कैन बी रेक्टिफाइड, ट्रीटेड बाय द
by 21 मुखी रुद्राक्ष। इसका ये मतलब है कि जो आपने आज तक जो रिसर्च किया है और कुछ ना कुछ जो आपने रिजल्ट भी ले लिए वो एक सामने है, किताबों के रूप में भी सामने, और जो ग्राउंड पर भी वो भी दिखता हमें, वो चीज़ें भी हमें मिलती हैं। और हम चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप तरक्की करोगे, और आप, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस पे और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखना चाहिए, और जो आपकी जो सर्विसेज है उसको लेना चाहिए, और अच्छे पदों पर जहां आप काम कर सकेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक बहुत बड़ी कमी है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि ये बहुत एक ऐसा अवसर है, जिस हिसाब से आपने ये काम किया उस पर अगर इसको एक ज़मीन पर उतार दिया जाएगा तो मुझे लग रहा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवानों को, उनको रोज़गार भी मिल सकता है। आज हम आपसे आपसे बात करूँगा, मैंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया कि एक फ्लोरिकल्चर यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिकल्चर साइंस एंड रिसर्च। उसके लिए इनको मैंने ये बताया कि 3 जो स्टेट है हमारे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और तीनों में अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। और ये एक अच्छा रहेगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग यूनिवर्सिटी नेम एज फ्लोरिकल्चर रिसर्च, फ्लोरिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिकल्चर साइंस शुड बी एस्टेब्लिश्ड बॉर्डरिंग द 3 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल, क्योंकि तीनों जो है ये बहुत फ्लोरिकल्चर बाउल ऑफ इंडिया है, द बेस्ट फ्लोरिकल्चर बाउल ऑफ इंडिया। हिमाचल, तीनों जगह का वातावरण भी अलग अलग है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का अलग है, और बिल्कुल है, क्लाइमेट भी डिफरेंट है। उसके लिए किस जगह किस जमीन की जरूरत है, तीनों हर किसी प्रकार की जमीन में। चूंकि आई एम द चेयरमैन ऑफ द एनजीटी ऑल्सो, नेशनल ग्लोबल ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, जिसके अभी 113 कंट्रीज के से मेंबर्स है, और 2,500 members are in the NGT. I have requested Government of India to help in developing, establishing the first floriculture university in India. Let it be bordering Jammu Kashmir, Punjab and Himachal Pradesh, so that the unemployment youth can get a job also in the university, and we can serve the world, serve the nation also. धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और नेक्स्ट मैं आपसे वादा करूंगा कि जो आपने रुद्राक्ष के बारे में बोला, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, ये बहुत पर्टिकुलर खासी इस पर, जिसमें लोगों को इनके पर जो आपने मुझे कुछ जानकारियां बताई है, उन जानकारियों में बिल्कुल भरपूर फायदा भी लोग लेंगे। तो मैं वादा करता हूं आपसे नेक्स्ट स्टेप इसमें जो रिसर्च किया गया है कि अगर किसी को स्टोमिक कैंसर है या लिवर कैंसर है, 2-3 और प्रोस्टेट कैंसर, 3 पे मैंने उसको रिसर्च किया है। 21 मुखी जो है अगर वो इंसान पहन लेता है तो उसको रेडिएशन की जरूरत नहीं है, वो 20 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसको अपने आप रेडिएशन हो जाएगी, एंड देयर इज नो नीड ऑफ टू गो फॉर अ कीमोथेरेपी और अ रेडियोथेरेपी, एंड अ पर्सन वी कैन क्योर अ पर्सन फ्रॉम द कैंसर। इससे एक मेडिकल साइंस में हो सकता है कि पहले उनको थोड़ा सा मायूसी होगी, लेकिन चूंकि मेरा काम ही है रुद्राक्ष टू हील वुंड्स, कि जो इंसान के जख्म है, दर्द है, मैं उनके दर्द को मरहम लगाना चाहता हूं, और मरहम के लिए रुद्राक्ष से और कोई दवा नहीं है। मैं दर्शकों से यही उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और आप देखते रहिएगा जन्नती कश्मीर। और जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आपकी राय है, हमें लिख लीजिए, हमें बता दीजिए, हम कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, या किसी और से भी ऐसे लोगों से भी बात करने का मौका मिलता है तो दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।